हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की एसएससी की एक नई वैकेंसी जारी की गई है। इसी वैकेंसी के बारे में जो कि किस पोस्ट पे निकल के आ रही है, सब स्टैटिकल ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पोस्ट पे निकल के आ रही है, जिसका बोलते हैं एसएसओ और बीएसओ की पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। परमानेंट वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी जारी की गई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, इन सारी बातों को हम डिटेल में समझने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। तो ये बिहार की ये वैकेंसी है जो कि एसएससी की पोस्ट पे निकल के आ रही है, जिसको एसएसओ और बीएसओ की पोस्ट बोलते हैं। टोटल वैकेंसी 662 निकल के आ रही है। टोटल वैकेंसी जो इसमें जारी की गई है वो जारी की गई है 662 नंबर ऑफ वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, 662 इसमें वैकेंसी जारी की गई है। अगर यहाँ पे बात करूं अप्लाई डेट की, तो 1 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल के बीच में इसके ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं फीस पेमेंट की बात, तो क्या क्या इसमें फीस पेमेंट, तो पहले बात बता दूं कि ऑनलाइन ये ही अप्लाई करेंगे वैकेंसी को, और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी कैंडिडेट के लिए 540 रुपये फॉर्म की फीस रखी गई है। एससी एसटी फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 135 रुपये फॉर्म की फीस रखी गई है। पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा और ऑनलाइन अप्लाई होगा। एज लिमिट की बात करूं तो जनरल के लिए 21 से 37 साल एज लिमिट रखी गई है, और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एज 21 से 37 साल ही रहने वाली है। बीसी ईबीसी जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए 21 से 40 साल एज लिमिट रहने वाली है, और एससी और एसटी के लिए 21 से 42 साल एज लिमिट रहने वाली है। योग्यता के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे योजना और विकास विभाग द्वारा ये वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो चीज़ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिखा दूं, तो ये नोटिफिकेशन है इसका, और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं ये देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में जो चीज़ें दी गई हैं वो है यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक कब से होगा, 1/4/2025 से लेके 19/4/2025, मतलब कुल मिला के 15 दिन है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे BSSC बिहार SSC.bihar.gov.in करके है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो वेतन स्तर जो रहेगा 7 पे लेवल 7 का रहने वाला है। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और अवर सांख्यिकी पदाधिकारी की ये वैकेंसी है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे एसएसओ और एसबीओ। अगर मैं बात करूँ तो अनारक्षित जो जाति है उनके लिए 313 वैकेंसी रखी गई है। महिलाओं के लिए 35% सीट रिजर्व रखी गई है, तो 110 वैकेंसी उनकी है। अनुसूचित जाति के लिए 98 रखी गई, महिलाओं के लिए 34 है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 7, उसमें से 2 महिलाएं की हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ये रखा गया है, तो वो 112 रखा गया। कुल मिला के जो संख्या है रिक्त स्थान 682 रखी गई है, और महिलाओं के लिए 231 सीट रिजर्व रखी गई है। अगर बात करूं यहाँ पे तो उम्र सीमा जो है, उम्र सीमा 1/8/2010 से 1/8 यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो रखा गया है आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 21 से 37 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, एक अनारक्षित जो है जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 37 साल एज लिमिट रखी गई है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 21 से 40 साल एज लिमिट है, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए। अब अगर मैं जनरल बात करूं महिलाओं के लिए तो 40 साल एज लिमिट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिलाओं जो भी हैं 21 से 42 साल एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद क्या क्या इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो इस नोटिफिकेशन में अगली जो चीजें हैं वो है चयन हेतु अभ्यर्थियों के मेधाती सूची नियुक्त प्रकार की तैयारी की जाएंगी। देखिए, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता 35 अंक और संवादी के आधार पर कार्य करने की निर्मित अधिकंत। देखिए, सबसे पहले कि ये वैकेंसी किस लेवल पे है, तो ये वैकेंसी में ग्रेजुएशन चाहिए। इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, और ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, आपके पास जो ग्रेजुएशन होना चाहिए उसमें एक सब्जेक्ट या तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या तो मैथ हो, या तो स्टैटिक्स हो। तो इकोनॉमिक, मैथ या स्टैटिक्स ये तीनों सब्जेक्ट ऑप्शनल भी अगर हैं आपके, एक कोई सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में ये तीनों में से है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बीएससी जो मोस्टली बीएससी कर रहे हैं, बीए भी कर रहे हैं, या कोई भी कर रहे हैं, उसमें मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या तो स्टैटिक्स होना चाहिए, तभी वही कैंडिडेट इस फॉर्म को एलिजिबल है के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा 25 अंक रखे गए हैं उन कैंडिडेट के लिए जो संविदा पे, परमानेंट वैकेंसी जो नहीं होती है, वो जो एक लिमिटेड समय के लिए होती है, उन पे जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं 3 साल, 1 साल, 2 साल, उनके लिए 25 अंक रखे गए हैं। डिपेंड करता है कि अगर वो 1 साल तक काम किए तो 5 अंक, 2 साल तक काम किए हैं तो 10 अंक, 3 साल
तक काम किए 15 अंक, 4 साल तक काम किए हैं तो 20 अंक, और 5 साल तक काम किए हैं तो 25 अंक। मैक्सिमम 25 अंक है, तो 5 साल जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसमें 100 नंबर तो ऐसे हुए। ठीक है, उसके बाद परीक्षा होंगे आपके। अब परीक्षा एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपका प्री और मेंस इसमें कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें आपका फिर इसमें कोई भी फिजिकल नहीं है, इसमें मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें दिए गए हैं देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी रिटन एग्जाम होंगे उसमें 40% जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए। अगर मैं शुल्क की बात करूं तो जो पेमेंट होगा वो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 540 रुपये फॉर्म की फीस रखी गई है। बिहार राज्य से बाहर, जो भी बिहार राज्य से बाहर पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए भी 540 रुपये फॉर्म की फीस रखी गई है, और जो जितनी भी कास्ट है उसके लिए 135 रुपये फॉर्म की फीस रखी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1/4/2025 से 19/4/2025 रखी गई है। परीक्षा देखिए सामान्य अध्ययन सबसे पहले अगर आपका होगा तो 2 पेपर होंगे इसमें। ठीक है, उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता जांच की जाएगी। ठीक है, सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस में ये दिया गया। सामान्य अध्ययन में क्या सिलेबस रहेगा वो दिया गया है। फिर इसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, सामान्य विज्ञान, गणित, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, नोटिफिकेशन ये दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे बात करें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस और सारी चीज़ों के बारे में। देखिए सबसे पहले आपका प्री का जो सिलेबस है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 600 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। रिजल्ट जो रहेगा यहाँ पे, रिजल्ट जो मेंस के लिए बुलाया जाएगा वो 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब 3410 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतने बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस के पेपर के लिए। ठीक है, 5 गुना बच्चों को। अगर मेंस के सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे आपके। पहले पेपर में हिंदी पूछा जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें जीके के 50 क्वेश्चन, मैथ के भी 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है मेंस का सिलेबस, और मेंस के सिलेबस के हिसाब से ठीक है आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि प्री जो है, प्री और मेंस ये सारी चीज़ें, पेपर 1 इसका जो रहेगा वो क्वालिफाइड नेचर का होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क है जनरल के लिए 40% है, बीसी के लिए 30.6%, ईबीसी के लिए 34%, और अदर जो स्टेट अदर कास्ट के कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 32% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इस रिटन एग्जाम में। सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे 50,000 प्लस यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, और ऐसे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इसमें आपकी सैलरी इंक्रीज करती जाएगी। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने बता दी है। 1 तारीख से इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं। 14 दिन है आपके पास इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। टोटल 682 इसमें वैकेंसियां हैं, प्लस 231 लड़कियों के लिए यहाँ पे रिजर्व सीटें हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं इस फॉर्म को जाके अप्लाई कर लें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी, कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। थैंक यू।